हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आज का ट्रेडिंग डे आज सक्सेसफुल रहा रहेगा। सो देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज निफ्टी निफ्टी ने एक हैमर टाइप कैंडल बनाया है। हाई एग्जैक्टली 20 MA के आसपास है और लो यू नो एक लो बना के एक हाई बनाया है। सो अगर आप देखोगे तो ये गैप सपोर्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो कैंडल बना है ये बुलिश कैंडल है डेफिनेटली। सो विल सी व्हाट हैपेंस। अगर आज का लो क्रॉस हुआ तो डेफिनेटली 18600 इज ऑन द कार्ड्स ऑन द निफ्टी। सो अभी देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन अपर साइड में अभी ये पिंक लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा और आज का बॉटम एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सो दिस इज द ट्रेड सेटअप। अगर ये पिंक लाइन के अबव, सो अराउंड लेट्स से 18800 2830 के अबव सस्टेन करने लगा तो एक्सपायरी बुलिश हो सकता है। बट आई थिंक एक्सपायरी में मोस्टली साइडवेज रहेगा क्योंकि एक छुट्टी भी है वेनसडे को। सो कीप अ ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनटू द मार्केट प्रोफाइल चार्ट। सो मार्केट प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो आज एक जो अपना सिंगल प्रिंट लेवल था, जो काफी दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं, ये सिंगल प्रिंट लेवल था, तो आज उसी के आसपास उसी उसी को हाई बना के निफ्टी ने उसको हाई बनाया, वहां से एक सेलिंग देखने को मिला। और जो हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी का ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, उसी सपोर्ट के साथ निफ्टी बाउंस बैक किया एंड एक कंटिन्यूअस साइडवेज मोमेंटम आज दे दे रहा था। सो अगर आप ऑर्डर फ्लो को फॉलो करते हो तो अगर आप देखोगे ऑर्डर फ्लो पे, सो आज कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ट्रेड हुए तो 842, 232, 957, 161। सो मार्केट में कुछ जान ही नहीं है, मतलब नथिंग इज हैपनिंग इनटू द मार्केट। सो आज एक साइडवेज मोमेंटम दिया। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर फ्लो। आज भी ऑप्शन बायर कोई होगा तो उसका डेफिनेटली पैसा बचा रहेगा अगर उसने ऑर्डर फ्लो फॉलो किया रहेगा तो। इन द एंड कुछ बाइंग देखने को मिला यहाँ पे 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, बट ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला होल डे में। सो यही दो नंबर्स बड़े थे, बाकी सब नंबर्स छोटे छोटे नंबर्स में ट्रेड हुआ। सो एक काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने दिया है। सो ये लेवल हमने मार्क किया है, दिस इज द लेवल वी नीड टू सी फॉर द अपसाइड। 18775 के अबव मार्केट सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद वी हैव रेजिस्टेंस एट दिस जोन। देन ये वीक जोन अभी भी ओपन है तो मार्केट डेफिनेटली कभी भी इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। एंड उसके बाद जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 18915 है। लोअर साइड पे 18600 एक अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद 18560 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा फॉर द निफ्टी। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज दिन भर में। तो बैंक निफ्टी ने आज एक वियर्ड मूवमेंट दिखाया। तो मॉर्निंग में एक फ्यूचर्स में एक बहुत बड़ा लो बना एग्जैक्टली 14300 के आसपास और वहां से एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी को देखने को मिला। आई थिंक ये फ्रीक ट्रेड था, मैं आपको दिखा सकता हूँ व्हाट हैपेंड। सो क्योंकि यहाँ पे दिखता नहीं है बट मैं आपको ऑर्डर प्रोफाइल में दिखाता हूँ। सो एक एक ट्रेड हुआ, बट अगर ओवरऑल देखोगे तो आज भी बहुत साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। अभी मैं तो आपको दिखाता हूँ वो ट्रेड क्या था, इसकी वजह से फ्यूचर्स इतना लो दिखा रहा है। सो अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में भी कुछ भी जान नहीं था। So guys, don't look at this volume numbers. Volume is what volumes bar you see onto the onto the screen, but we don't track volume, we track cumulative delta. Cumulative delta मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। सो अगर 10,000 सेल हुए और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए तो क्यूमुलेटिव नंबर कितना होगा, तो प्लस 2,000। और उल्टा करो कि 15,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए और 10,000 बाय हुए तो क्यूमुलेटिव डेल्टा कितना बनेगा, -5,000, क्योंकि 15,000 सेलिंग था और 10,000 बाइंग था। सो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये नंबर होता है ये क्यूमुलेटिव डेल्टा जो हम ट्रैक करते हैं। सो अगर मैं दिखाऊं आपको तो ए सेशन जो स्टार्ट हुआ था उसमें क्या था कि 345 पॉजिटिव साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स थे। सो मे बी मार्केट में किसी ने, लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी ने 1344 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए थे और 1000 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए थे, तो दोनों का जो क्यूमुलेटिव डेल्टा होता है दैट इज 344, बिकॉज 1344 बाय हुए थे और सेल 1000 हुए थे, तो दोनों का बीच में का जो डिफरेंस रहेगा वो 344 है। एंड 344 एज 1344 इज मोर, सो वो पॉजिटिव में दिखा रहा था, वो ग्रीन में दिखा रहा था। लेकिन आप बाद में देखोगे तो ये निगेटिव था। लेकिन आज अगर देखोगे तो कुछ भी जान नहीं था मार्केट में, जस्ट 145 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंड हुआ है। तो जो अपना लॉजिक है ऑर्डर फ्लो का वो परफेक्टली काम करता है। जिस दिन बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो ऑप्शन सेलर का दिन होता है, उस दिन ऑप्शन बायर ने मार्केट से दूर रहना चाहिए। सो अगर आप देखोगे तो ये लेवल पे कोई तो 13 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है कोई तो बंदा
एंड मार्केट ने उस बंदे को क्या बोलते हैं उसको उसको ट्रैप कर दिया। अभी 13 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। अगर यहाँ पे 5-6 हजार कॉन्ट्रैक्ट्स रहता था ना, तो मतलब जो बंदे ने 5-6 हजार कॉन्ट्रैक्ट्स गलती से लगाए रहते थे सेल को इस लेवल पे, उसकी वाट लगी रहती थी। बट दैट्स फाइन, आई थिंक वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स, बट आई कैन शो यू दिस इज व्हाट हैपेंड। अगर आप उसके बाद देखोगे तो कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है, 0 0 0 0 दिख रहा है आपको। तो एक आपको नई लर्निंग मिल जाएगी कि कभी कभी ऐसे ओपनिंग्स होते हैं मार्केट में, तो यहाँ पे जाके पता चलता है कि व्हाट हैपेंड एट दैट लेवल, तो वो लेवल्स क्यों बने। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत साइडवेज दिन था, नथिंग, देयर वाज नो बाइंग, लैक लस्टर बाइंग, मार्केट में किसी का इंटरेस्ट नहीं है बड़े प्लेयर का। सो मार्केट बहुत साइलेंट में वे में है। सो ऑर्डर फ्लो आपको हेल्प करेगा टू टू सॉल्व द ट्रेड्स, इसीलिए हम एक्टिव भी नहीं है, नो लाइव्स नथिंग, बिकॉज हमें पता है जिस दिन कुछ होता नहीं है हम लोग उस दिन ज्यादा मार्केट को ज्यादा टाइम देते नहीं है, यू नो, बिकॉज वी डोंट ट्रेड लाइक दिस कि एवरीडे ट्रेड करना है हमें। जिस दिन दिखता है आज ट्रेडिंग पॉसिबल है, उस दिन हम ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। जिस दिन पता है कि कुछ नहीं है उस दिन छोड़ दो, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए हम ट्रेड करते नहीं है। एनीवेज आज हमने बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रैक ही नहीं किया पूरे दिन, बिकॉज नथिंग हैपेंड। आज हमें एक ट्रेड जीएमआर में था बट हमने लिया नहीं, बट वी कैन जस्ट शो यू कि एक स्मॉल सिंगल प्रिंट था 10 पैसे का। जैसे ही आज ये सिंगल प्रिंट बैक हुआ अराउंड 1 रुपीज का मूवमेंट मिला। सो विथ 110 पैसे का स्टॉप लॉस, सो अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो चलो 30-40% का स्टॉप लॉस, तो 1 रुपया, तो अराउंड 1:3 का ट्रेड जीएमआर फ्यूचर्स में मिला। और अगर आप देखोगे तो हाई भी एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास ही है। सो यू नो यहाँ पे अगर बाय किया रहता तो आपको टारगेट भी पता है, तो आप टारगेट के हिसाब से एक एक्चुअल लेवल पे एग्जिट भी हो सकते हो। और वहां पे अगर ये सिंगल प्रिंट को सस्टेन कर रहा है, उसके उसको ब्रेक कर रहा है, तो आप उसके बाद और ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बट इनिशियल ट्रेड विथ स्मॉल स्टॉप लॉसेस यू कैन हिट अ परफेक्ट टारगेट्स। ओके, सो एचडीएफसी बैंक साइडवेज, और हमने डिस्कस भी किया था कि ये दो टॉप बना है, सो काइंड ऑफ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा एचडीएफसी को भी और एचडीएफसी बैंक को भी। सो एचडीएफसी बैंक भी आज साइडवेज था, तो एक लोअर लेवल पे यहाँ पे मारा था, बट वो सपोर्ट हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे थे, तो वहां से ही एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, तो हमने ट्रेड वेट कुछ लिया नहीं। एक्सिस बैंक बहुत साइडवेज, बिकॉज बैंक निफ्टी निफ्टी साइडवेज था, तो सब साइडवेज है, एक्सिस, एसबीआई। आई वॉज ट्रैकिंग की एसबीआई नीचे की तरफ आए सो दैट वी कैन इनिशिएट अ बाइंग, बट वो नीचे की तरफ आया ही नहीं अभी तक एसबीआई, उसके उधर ही है। कोटक बैंक तो पूरा मरा हुआ है। इंडसइंड बैंक हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है सिंगल प्रिंट का, आज अगर आप देखोगे तो हाई मारा, उसके बाद लो लेवल पे आया, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लिया। अगर आप 2-3 रुपए के हिसाब से ट्रेड करते थे तो 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो अराउंड दिस लेवल आपको ट्रेड मिलता था 1305, और एक 10 रुपीज आपको इंडसइंड के फ्यूचर में मिल सकते थे इफ यू हैव ट्रेडेड। बाकी ऑल स्टॉक्स आर साइडवेज, मतलब मुझे ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट लो के बाद 1 रुपए का मुंह दिया है, सो अराउंड इसका लॉट साइज बहुत ज्यादा है, तो आप इसको देख सकते हो। रिलायंस में लोअर लेवल का ट्रेड मिला, जैसे सिंगल प्रिंट ब्रेक हुआ एक थोड़ा सा ब्रेकिंग ट्रेड मिला। एच बजाज फाइनेंस काइंड ऑफ साइडवेज है। अगर आप फिन निफ्टी देखोगे तो आज एग्जैक्टली मतलब ये फिन निफ्टी अपना नया ऐड है अपने एनालिसिस में। सो अगर आप देखोगे तो लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट है और वहां से 100 पॉइंट्स का मूव दिया है 70 पॉइंट्स का, तो ऑप्शंस में आपका पैसा मिनिमम डबल हो गया है क्योंकि कल एक्सपायरी है। सो दिस इज हाउ यू दिस विल हेल्प यू। टीसीएस साइडवेज है, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, मतलब ये सब साइडवेज है। हाँ, एक आज एक ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, सो देखते हैं ये कभी कंटिन्यू होता है कि नहीं, बट अगर आप देखोगे तो एमआरएफ का ये लेवल काफी दिन से यू नो रेजिस्ट कर रहा है, तो ये एक पहली बार उस दिन रेजिस्ट किया सिंगल प्रिंट, ये यहाँ पे, और आज भी उसी के आसपास एग्जैक्टली मारुति गया और वहां से सेलिंग देखने को मिला। अभी मारुति में ये नया सिंगल प्रिंट बना है, तो डेफिनेटली ये नया सिंगल प्रिंट एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मारुति में। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर द मार्केट्स। सो अगर कल मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ये सिंगल प्रिंट ब्रेक करता है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मारुति। आई थिंक सेम हैपेंड इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। सो टाटा मोटर्स ने भी आज एंड में सिंगल प्रिंट बनाया है, सो एक सिंगल प्रिंट बनाया है। टीवीएस मोटर्स ने एक निगेटिव ट्रेड दिया, किसी ने ट्रेड किया रहता सिंगल प्रिंट के हिसाब से तो मिला रहता। एम ने भी सिंगल प्रिंट बनाया है एट द क्लोजिंग। सो और अशोक लेलैंड ने भी दो सिंगल प्रिंट्स बनाए हैं एट द क्लोजिंग। सो आई थिंक ऑल द स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन द ऑटो पैक डिड वेल।
एंड दे मेड अ सिंगल प्रिंट एज वेल, सो एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम ऑटोपैक्स में आ सकता है। एल काइंड ऑफ अ साइडवेज डे, नथिंग हैपेंड। टाटा पावर भी साइडवेज है। टाइटन एंड ऑफ द डे में अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, सो देखते हैं टाइटन के लिए ये जो लेवल है ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। Let's mark that level. I'll tell you. Yes, this level. So दिस 2980 से लेके 2982 के आसपास, तो ये लेवल को ट्रैक करना। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मे बी टाटा मोटर्स एक सॉरी टाइटन एक 3000 के आसपास का मूव आपको दिखा सकता है। सो कीप एन आई ऑन द टाटा मोटर्स। HUL अगेन साइडवेज, दिस वी आर ट्रैकिंग। अगर ये दोनों के ये लेवल के ऊपर जब भी जाएगा एक अच्छा बाय इनिशिएट हो सकता है इनटू द HUL। सो पीडीलाइट एंड ऑल एंड ऑल, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर साइडवेज। डीएलएफ का लो देखोगे आज तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट लो है, वहां से एक अच्छा खासा ट्रेड मिला है, तो अराउंड 7-8 रुपीज का ट्रेड मिला है डीएलएफ में। सो गाइज बहुत चीजें हैं, मतलब कल हमने, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो भारतीय एयरटेल को हमने रिकमेंड किया, रिकमेंड नहीं बट हमने बोला था कि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। आज एग्जैक्टली देखो वहां से ही भारतीय एयरटेल ने एक 10 रुपीज का मूवमेंट दिया है। अपोलो टायर्स सिंगल प्रिंट बनाया है लोअर साइड पे। हाँ, छोला फाइनेंस वाज अ ट्रेड दैट वी इनिशिएटेड टुडे बिकॉज काफी एक अच्छा अप ट्रेंड वाला स्टॉक था और काफी दिन से सेलिंग में आ रहा था, और तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना के एक 10-15 पॉइंट्स का मूवमेंट इसमें देखने को मिला सिंगल प्रिंट के आसपास। अंबुजा सीमेंट एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा दिखा रहा है सिंगल प्रिंट के आसपास, एक सिंगल प्रिंट भी बनाया है क्लोजिंग के वक्त। लुपिन अच्छा खासा मोमेंटम है। ये सिंगल प्रिंट लो से ही अभी आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डे लो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है और एक नया सिंगल प्रिंट बनाया है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। और वी कैन सी कल क्या करता है ये सिंगल प्रिंट को ये लेवल के आसपास। तो आपको लेवल भी आप नोट डाउन कर लो, 868.60 से लेके 869.35, सो 1 रुपए का लेवल है। यू कैन लुक एट दैट। हाँ, और ये स्टील पैक में भी आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। एंड में सब ने सिंगल प्रिंट के आसपास क्लोजिंग दिया सिंगल प्रिंट के जैसा। सो टाटा स्टील ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है, हिंदाल्को ने सिंगल प्रिंट बनाया है अगर आप देखोगे तो, और एक आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल ने सिंगल प्रिंट नहीं बनाया बट एक अच्छा खासा बाइंग एट द क्लोजिंग देखने को मिला। सो ये एक सेक्टर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हुआ। एचडीएफसी लाइफ में भी एक बहुत अच्छा सा ट्रेड मिला, कल हमने ये लेवल डिस्कस भी किया था। तो 621 से लेके 10 रुपीज के आसपास का मूवमेंट एचडीएफसी लाइफ में भी मिला है, और स्टॉप लॉस बहुत कम था, 1 रुपए का स्टॉप लॉस था, 10 रुपए के आसपास टारगेट मिला। तो 1:2, चलो 1:2 नहीं बट लेट्स से एक रुपए का सिंगल प्रिंट और आपने 2 रुपए का उसके बाद स्टॉप लॉस भी लिया रहता तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस, यू गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो आई थिंक ये सिंगल प्रिंट के ट्रेड चलते रहेंगे। एसबीआई लाइफ एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट 10-15 रुपए का ट्रेड मिला। एक्साइड आई थिंक हमने कल डिस्कस किया था कि एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ, सो सिंगल प्रिंट के पास वहां से ही बाउंस इसने भी दिया है। एस्कॉर्ट ने आज अच्छा मोमेंटम दिया है बट देख सी यूपीएल अगर आप देखोगे तो ठीक है, लो नीचे की तरफ है लेकिन हाई अगर देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट है, तो सिंगल प्रिंट चलते रहता है। इसमें भी ट्रेड था सिंगल प्रिंट का अपोलो हॉस्पिटल में, एवरीवेयर एवरीवेयर। सो आज का लेकिन स्टार ऑफ द डे जहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिला वो था एचएएल, जो हमने ट्रैक किया था। हम एचएएल में आपको दिखा भी देता हूँ, हम एचएएल ट्रैक भी कर रहे थे। तो एचएएल में भी देखो एक कंसिस्टेंटली अच्छा मोमेंटम आया था। इट वॉज अ गुड स्टॉक टू लुक फॉर। जैसे छोला फाइनेंस था और उसी के हिसाब से एचओएल में भी नीचे की तरफ सिंगल प्रिंट्स बने थे। तो आज का लो देखो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट लो है, एंड उसके बाद एक 100 पॉइंट्स का अराउंड मूव मिला है, 70-80 पॉइंट्स का, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट टर्म मिला है। नॉट 70-80 पॉइंट का, सॉरी 130 पॉइंट्स का। द लो इज 3600 एंड हाई इज 3740। तो ठीक है, कोई भी 3740 तक नहीं जा सकता बट हाँ एक अच्छा खासा 70 पॉइंट्स का मूव हमने इसमें कैप्चर किया है आज। सो गाइज ये है, एमआरएफ भी सिंगल प्रिंट के आसपास ही ब्रेक किया है। बजाज फाइनेंस सिंगल प्रिंट के आसपास ही, लो आज का सिंगल प्रिंट के आसपास ही है, मतलब एवरी स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी सिंगल प्रिंट है, ऊपर अभी सिंगल प्रिंट है। सो सो ऑल द स्टॉक्स फॉलो दिस कंसेप्ट वेरी वेल। सो
इट्स ऑन यू नाउ इफ यू वांट टू लुक एट एम फाइनेंस सिंगल प्रिंट से ही ऊपर की तरफ गया है। हाँ, कल हमने एक स्टॉक्स के बारे में और डिस्कस किया था, एबी कैपिटल। और हमने ये भी डिस्कस किया था, मैंने इफ यू रिमेंबर माय वीडियोस, हमने बोला था कि अगर ये लेवल टूटता है एबी कैपिटल से 177.50 वाला, तो एक अच्छा खासा ब्रेक ब्रेक मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे एक 5-6 रुपए का मोमेंटम आया है। यू कैन सी इट्स लॉट साइज, इस लॉट साइज इज ह्यूज। सो तुम्हें ट्रैक करने पड़ेंगे चीजें, एंड उसी के हिसाब से आपको ट्रेड्स इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 1 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब अगर आप देखोगे सिंगल प्रिंट का हाई था 177.40 और लो था 177। सो 60-70 पॉइंट्स का सिंगल प्रिंट था। तो उसके हिसाब से 5 रुपए का टारगेट इज ह्यूज। आरईसी देखो आप, ये सिंगल प्रिंट को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी के आसपास से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो आरईसी इज लाइक दैट। पीएफसी का हाई एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट था। सो आई थिंक एवरी स्टॉक्स voluntarily following this concept, and as we increased our level of what you say analysis on it, we are really looking at good results from a multiple stocks. So अगर आप देखोगे अडानी एंटरप्राइज में भी नीचे सिंगल प्रिंट्स थे, एग्जैक्टली उसी के आसपास से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, तो इनको ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो ये चलता रहता है, यू विल गेट ट्रेड्स। ओएनजीसी यहाँ पे ट्रेड मिला, अभी भी वो कंटिन्यू है, हमारा सिंगल प्रिंट का स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है। तो ओनली बैंक निफ्टी निफ्टी यू कैन डू इट इफ यू आर अ वेरी एक्सपर्ट। बट इफ यू आर लेट्स से ऑफिस गोअर और कुछ जॉब कर रहे हो और आपको, ठीक है, और क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम बहुत फास्ट आते हैं, बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत फास्ट आते हैं, ऑप्शंस में मोमेंटम बहुत फास्ट आते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसे नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन हो और आपको इन मार्केट से कुछ पैसा कमाना है, तो यू कैन जस्ट लुक एट दिस लेवल्स एंड उसी के आसपास चेक करो कि फ्यूचर्स उसी के आसपास आके क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। बस छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कैरी करो, यू कैन अर्न एटलीस्ट समथिंग। सो गाइज दैट्स फॉर इट नाउ। आई होप यू विल हैव अ गुड ट्रेडिंग डे टुमारो। जस्ट वांटेड टू शो अ डिस्क्लेमर कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो एक जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज है। Please do not take any trade or investment decision based on this. If you have any if you want to take a trade or investment decision, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you will have a good trading day tomorrow, and as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will give you huge dividends in the longer run guys. Thanks for watching, bye bye.